भक्ति क्या है? मित्रों, भक्ति एक ऐसी साधना या जीवन है जो हमें परम से जोड़ती है। भक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो हम आत्मा पर थोपते हैं। भक्ति आत्मा का सहज स्वभाव है और इसी स्वभाव को पुनर्जागृत करने के लिए ही साधना की जाती है। लोग समझते हैं कि जो हम कठोरता पूर्वक साधना वगैरह कर रहे हैं यही भक्ति है, पर मित्रों ऐसा नहीं है। बहुत से लोग साधना तो प्रैक्टिस कर रहे हैं पर भक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आज वाकई भक्ति क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आप अपने आप को पहचान गए तो भक्ति को पहचानना आसान हो जाएगा। मित्रों, हम अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि आदि समझते हैं पर वास्तव में हम ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम भजन करना, बुक्स पढ़ना, प्रवचन सुनना इसको भक्ति समझते हैं, पर वास्तव में ये भक्ति के अंग मात्र है। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें शरीर नहीं बल्कि सच्चिदानंद आत्मा है, और चैतन्य चरितामृत में आत्मा क्या है इसका विवरण स्वयं राधा कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि हमें शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने महान ग्रंथ जैव धर्म में बोलते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही है भगवान की भक्ति करना, और ऐसे ही सेम लक्ष्मण जी के अवतार रामानुजाचार्य कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही है भगवान की भक्ति करना। तो इन सारे वाक्यों से हम समझ सकते हैं कि हमारा और भक्ति का एक अभिन्न संबंध है। जैसे शक्कर का स्वभाव होता है कि वो मीठा होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव ही होता है भगवान की सेवा करना या सेवा करना। जैसे मिठास को शक्कर से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही सेवा को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता। हम आत्माएं शाश्वत रूप से भगवान के संगी हैं। हमारा रिश्ता इस संसार से कभी भी नहीं था, पर हम भ्रमवश अपना रिश्ता संसार से मानते हैं। हम भगवान के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, पर हम भगवान की सेवा करना छोड़कर इस फालतू भौतिक शरीरों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ यही है कि संपूर्ण निस्वार्थ भावना से प्रेम पूर्वक भगवान से गाढ़ा प्रेम करना, और यह प्रेम सुप्त अवस्था में हमारे अंदर विराजमान है। भगवान के धाम में हर आत्मा इस प्रेम से लबालब भरकर भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहता है, पर हम क्योंकि भगवान की सेवा छोड़कर अनंत काल से इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इस कारण ये स्वाभाविक भक्ति हमारे अंदर सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। जब हम भक्ति के अंगों का पालन करते हैं तो हमारा ये सुप्त भगवत प्रेम बढ़ता है और एक अवस्था में आकर पूर्णता को प्राप्त होता है। तब हम भी इस प्रेमा भक्ति में भरकर अपने घर भगवत धाम वापस जा सकते हैं और भगवान के साथ आनंद से रह सकते हैं। तो जो ये भक्ति के अंग हैं, नाम जप, कीर्तन, श्रवण, पाद सेवन, बुक्स रीडिंग, अर्चन आदि से हम अपने मूल स्वभाव इस प्रेमा भक्ति को फिर से जगा सकते हैं और अपने खोए हुए फैमिली कृष्ण को फिर से पा सकते हैं और अपने ही घर गोलोक धाम को वापस जा सकते हैं। इसलिए आप इस अमूल्य मानव जीवन को समझिए और आपको जो भक्ति की प्रक्रिया प्राप्त हुई है इसे कभी भी ना छोड़ें और रोज प्रैक्टिस करें। हमारे जीवन में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम भगवान से दूर हैं, हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स है। जैसे ही भगवान की तरफ बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप भक्ति अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।